पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे आरआरबी द्वारा रेलवे में 2014 से 2019 तक ऊर्जा से पूछे गए सभी प्रश्न। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहां से पार्ट 1 देख सकते हैं। उसमें भी ऊर्जा के प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नों की संख्या अधिक होने के कारण पार्ट 2 भी बनाना पड़ा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। तो पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। कौन सी? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरते हुए नारियल में होती है। तो गिरते हुए नारियल में सिर्फ क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदूक से चली हुई गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें डैश होती है। तो बंदूक से चली हुई गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है। इसमें क्या होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी? गतिज ऊर्जा होती है। डी इसका उत्तर सही होगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है। तो किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बंदूक की तुलना में अधिक होती है। क्या? बंदूक की तुलना में अधिक होती है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो है सो किसका योग होता है? तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा जो है इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग को क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसी प्रकार के सीरीज को अगर आप मात्रक, मापन यंत्र, मापन, कंप्यूटर, शक्ति का अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहां से आप जो सो वीडियो देख सकते हैं। सिर्फ रेलवे में पूछे गए प्रश्नों की संख्या है। ये जो है सो एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, एसएससी जो है सो पूछे गए प्रश्नों की ही संख्या है। इसमें एसएससी के अलावा रेलवे के अलावा जैसे किसी प्रश्नों की संख्या नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। तो कौन सी ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है? इसका उत्तर हो जाएगा ए। यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। कौन कौन? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं? तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो किसके प्रकार थे? इसका उत्तर हो जाएगा ए। यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? तो निम्न में से कौन सी ऊर्जा जो है सो गतिज ऊर्जा है? देखिए दोस्तों, यहाँ जो है सो ए बी बी सी और ए सी और ए बी सी तीनों दिया हुआ था। हम उसके जगह जो है सो उपयुक्त सभी कर दिए हैं क्योंकि यहाँ जो है सो सभी जो है सो इसका उत्तर सही है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। तो गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सही सूत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, U इक्वल टू एम जी एच। कौन? तो U इक्वल टू एम जी एच जो है सो गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। और गुरुत्वाकर्षी गतिज ऊर्जा का सूत्र अगर पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? इसका डी उसका उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ए। इसमें इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कौन? तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान डैश है। तो किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान डैश है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा यह जो इसका ए हो जाएगा। कौन? तो ए गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। कौन? तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। ए गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थिति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो किसी वस्तु की जो है सो गतिमान वस्तु की जो है सो वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए, उसके वेग में जो है सो क्या परिवर्तन हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा में?
इसका उत्तर हो जाएगा ए। स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। कौन क्या? स्थितिज ऊर्जा जो सो नियत रहेगी। क्यों नियत रहेगी? क्योंकि mgh पे जो सो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, जो कि mgh यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि किस पे? ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दीजिए। यहाँ वेग नहीं, यहाँ फॉर्मूला वेग है ही नहीं, यानी कि v इक्वल टू है ही नहीं, तो वेग नहीं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगी? नियत ही रहेगी। अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रहती तो वो बढ़ जाती। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? तो साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार का जो है रूपांतरण होता है? इसका उत्तर हो जाएगा बी। रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। कौन सी ऊर्जा में? तो रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में डैश ऊर्जा होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में डैश ऊर्जा होती है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, अधिक ऊर्जा होती है। कौन क्या होगी? तो अधिक ऊर्जा होती है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब वह भूमि को छूती है तो इसमें डैश होगी। जब जैसे किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि की पर गिराया जाता है, जब वह भूमि को छूती है तो उसमें डैश होती है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा जो सो होती है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं। तो किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ए, ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, स्थितिज ऊर्जा। क्या है? स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। कौन? स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा डी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? तो निम्नलिखित में जैसे कौन जैसे ऊंचाई के साथ जैसे घटता या बढ़ता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, स्थितिज ऊर्जा जो है ऊंचाई के साथ बढ़ता है और घटता है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mgh होता है। क्या? mgh। अगर ऊंचाई बढ़ेगा और घटेगा तो क्या होगा? ये इस पे जो है स्थितिज ऊर्जा जो है भी बढ़ेगा और घटेगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, स्थितिज ऊर्जा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो स्थितिज ऊर्जा जो किसके बराबर? इसका उत्तर हो जाएगा बी, mgh के बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए को ज्ञात करने का सूत्र है। इसका उत्तर हो जाएगा हाफ mv²। कौन? हाफ mv²। इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से जो कौन स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है ए बी सी और ABCD इस तरह का जो है ऑप्शन था। तो हम जो है ABCD नहीं दे करके हम जो है पूरा जो है उपयुक्त सभी नहीं दे पाए। क्या इसका उत्तर जो है सभी इसका उत्तर सही हो जाएगा? कौन? सभी इसका उत्तर सही है। उपयुक्त में से सभी जो है इसका उत्तर सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने में सक्षम वस्तु में डैश होता है। तो कार्य करने में सक्षम वस्तु में डैश होता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, ऊर्जा होता है। कौन? तो ऊर्जा होता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें डैश निहित है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, कौन? गतिज ऊर्जा जो है होने के कारण जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी। यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? इसका उत्तर हो जाएगा डी, बढ़ती है। क्या होगी? डी, बढ़ती है। स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। mgh देखिए, mgh बढ़ेगा तो क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाती है।
तो यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो स्थितिज ऊर्जा जो सॉरी गति ऊर्जा हो जाती है। तो गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, देखिए 2 गुनी कहा रहा था, हाफ mv² जो सो कीजिए तो कितना 4 गुनी हो जाएगी। 2 की जगह v की जगह 2 रखें तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो कितनी 4 गुनी हो जाएगी। इसका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है। तो निम्नलिखित में से जो सो कौन सी ऊर्जा जो सो गति के साथ बढ़ती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। गति ऊर्जा जो सो गति के साथ क्या करती है, बढ़ती है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गति ऊर्जा क्या होगी। इसका उत्तर हो जाएगा डी, गोली से कम होगी। क्या, गोली से जो सो बंदूक की जो सो गति ऊर्जा क्या होगी, बहुत ही कम होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डैश और गतिज ऊर्जा डैश होगी। इसका उत्तर हो जाएगा ए और सी। देखिए यहाँ जो है सो सेम क्वेश्चन जो है सो हम जो है सो ग्रुप डी में जो है सो पूछा गया ये प्रश्न है 20/9/2018 का जो है सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न जो था वैसा ही प्रश्न जो है सो आपको हम दिए थे। इसमें देखिए दो जो है सो सेम है, बढ़ती है और घटती, बढ़ती और घटती। इसका उत्तर दोनों ही सही होगा। तो बढ़ती है, फिर क्या स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा क्या करती है, घटती है। इसका उत्तर हो जाएगा बी और ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का वह रूप जो कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होता है। तो ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होता है। इसका उत्तर हो जाएगा इसका ए। इसका उत्तर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा जो है सो साइकिल चलाने वक्त जो है सो रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिले। और जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं उसमें आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें।